दोस्तों, एग्जाम रूप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बताने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटिव जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जो कि आप लोग का एग्जाम में के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो 2026 में ये सब क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है छोटू, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है। माने लेंस जो होता है उसमें मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। कितना होता है छोटू, 2। नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण जो है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक भी बनेगा और काल्पनिक भी बनेगा। याद रखिएगा, वास्तविक और काल्पनिक। अगला देख लेते हैं 3 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं। ये तो बहुत हाईलाइट प्रश्न है। ठीक है छोटू, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं, 2। अगर यहाँ पर अपवर्तन दे दे, प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं, वो भी कितना होगा छोटू, 2 होगा। अगला देखते हैं 4 नंबर, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी। अगर यहाँ पर दे दे किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या होगा, उत्तल लेंस। याद रखिएगा। ठीक है, अपसारी बोलेगा तो अवतल लेंस और अभिसारी बोलेगा तो उत्तल लेंस। नेक्स्ट देखते हैं, समतल दर्पण का आवर्धन का मान होता है। समतल दर्पण का आवर्धन का मान होता है +1। ये सब जो प्रश्न है छोटू आप लोग का पूछ दिया गया है, वही अब इसको हम कवर करा रहे हैं कि जो कि आप लोग का 2026 में भी देखने को मिलेगा। अगला देखते हैं 6 नंबर, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना को दर्शाता है। यानी आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, तो प्रकाश के परिकिरण के कारण। किसका होता है छोटू, प्रकाश के परिकिरण। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त है। नहीं, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मिट्टी दिया है। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है, प्रयुक्त नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मिट्टी। ये 2 साल आप लोग का बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया है। अगला देखते हैं, विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण मुड़ जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। कहाँ मुड़ती है छोटू, अभिलंब की ओर मुड़ती है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी सरल जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो sin I/sin R। बहुत VVI है, ये बहुत बार रिपीट किया हुआ है छोटू, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 2022 में भी 19 में भी आया है। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, याद करके जाना है। अगला 11 नंबर, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है तो V/U। हम लोग V को बोलते हैं वस्तु की दूरी और U को बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। तो आप लोग याद रखिएगा, ये जितना हम आप लोग का प्रश्न बता रहे हैं टोटल प्रश्न पहले पूछ चुका है। ठीक है, तो वही हम कवर करा रहे हैं। ठीक है छोटू, और अगर आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से ध्यान से देख लीजिएगा और याद करके जाइएगा तो 5 से 6 क्वेश्चन इससे जरूर लड़ेगा। ठीक है, गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। माने गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है तो R/2f। R/2f आपका त्रिज्या और F को बोलते हैं फोकस। ठीक है छोटू, अगला 13 नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है तो क्या होता है, सीधा होता है। नेक्स्ट, निर्गत किरण और अविलंब के बीच कोण को कहते हैं। कोण को कहते हैं तो निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं छोटू, निर्गत कोण। नेक्स्ट, ये तो बहुत क्वेश्चन फेमस है, हर एक साल रिपीट भी होता है। हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो बहुत आसान है, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा छोटू, अवतल दर्पण। नेक्स्ट, अवतल दर्पण है अभिसारी। क्या है, अभिसारी।
अगर यहीं पर उत्तल दर्पण पूछ दे, क्या क्या पूछ दे, उत्तल दर्पण, तो वो क्या हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा। उत्तल दर्पण अगर पूछेगा तो अभिसारी। तो छोटू हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। ये आप लोग का पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 है। अब इसका पार्ट 2 हम लेके आएंगे, ठीक है, नहीं तो बड़ा वीडियो बन जाएगा तो आप लोग को भी थोड़ा इसको देखने में कठिनाई महसूस होगा, ठीक है। तो ये आप लोग का पार्ट 1 है और पार्ट 2 हम लोग कल अपलोड करते हैं। चलिए जय हिंद।